नमस्कार, राधे राधे। आप लोग का अपने प्रज्ञा कैंपस चैनल में स्वागत करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन शब्द विचार है, हिंदी का दूसरा पार्ट। पहले में हमने पढ़ा चुका है वीडियो में वर्णमाला के विषय में। अब इस बार है शब्द विचार दूसरा। देखिए, शब्द विचार, शब्द किसे कहते हैं? तो शब्द जो है अक्षर अथवा अक्षरों से निर्मित, अक्षर तथा अथवा या अक्षरों से निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि अथवा ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। ध्वनि समूह को ही शब्द कहते हैं। ध्वनि समूह को ही शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं। देखिए, शब्द के भेद, अक्षर अथवा अक्षरों से निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि अथवा ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। शब्द के दो भेद होते हैं। शब्द के भेद देखें तो कई होते हैं। मूर्त रूप से शब्द के चार भेद होते हैं। मूर्त रूप से शब्द के चार भेद होते हैं। पहला दिया है कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हो सकते हैं, और उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। बी उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। तो मूर्त रूप से शब्द के चार भेद होते हैं। मूल रूप से शब्द के चार भेद होते हैं। चार भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। इस शब्द के मूल चार भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर भी शब्द दो प्रकार। क्या दिया? अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द और निरर्थक। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है, उन्हें सार्थक या उनको सार्थक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों को कुछ अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे हार नगर, मैं आप विश्वविद्यालय आदि। निरर्थक शब्द जिन शब्दों में कोई अर्थ नहीं होता है, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे धम, फटाफट, चटाचट, फटटन इत्यादि। फटाफट, टन इत्यादि निरर्थक शब्द हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद हैं। तत्सम शब्द, पहला क्या है? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी या आगत शब्द। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी या आगत शब्द। ये चार होते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। तत्सम शब्द देखेंगे। तत्सम शब्द में देखें, तत्सम शब्द तत्सम शब्द जो शब्द संस्कृत से ज्यों का त्यों ले लिए गए हों उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे भूमि, प्रथम, राष्ट्र आदि। अग्नि, तद्भव क्या कहते हैं? तद्भव शब्द, तत् धन सम, उसके समान। तत् में तो उसके सम में समान, तो तत्सम हो गया। तो उसी के समान जो त्यों शब्द हो तो क्या कहलाएंगे? जो शब्द संस्कृत से ज्यों का त्यों ले लिए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। देखिए, तद्भव, तत् धन भव, तद मतलब उससे, भव मीन्स उत्पन्न, तो उससे उत्पन्न हो तो उन्हें क्या कहेंगे? तद्भव। तो संस्कृत से आए शब्दों से उत्पन्न हुए शब्द
तद्भव शब्द कहलाते हैं। संस्कृत से आए शब्दों से उत्पन्न शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं, अर्थात जिन्हें हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल दिया गया हो। जिसे हिंदी के अनुरूप ढाल दिया गया, जैसे काम, बरस, माँ आदि। देशज शब्द देखेंगे। देशज शब्द क्या होते हैं? देशज शब्द जिन शब्दों के विषय में हमें ज्ञात नहीं होता कि वे किस भाषा से लिए गए हैं। देशज शब्द क्या होते हैं? देखिए, जिन शब्दों के विषय में हमें ज्ञात नहीं होता कि वे किस भाषा से लिए गए हैं, किस भाषा से लिए गए हैं, वे उनको देशज शब्द कहते हैं। जैसे तेंदुआ, खिड़की, ठोस, लोटा, डिब्बा, लोटा, ठोस, तेंदुआ, जिन्हें हम विदेशी या आगत शब्द। चौथा देखिए, विदेशी आगत। तत्सम शब्द, तद्भव, देशज शब्द, विदेशी या आगत शब्द। देखें तो इसमें क्या होता है? विदेशी या आगत शब्द, जो शब्द किसी दूसरी भाषा से स्वीकार, विदेशी या आगत शब्द, जो शब्द किसी भाषा से दूसरी भाषा से स्वीकार, जो शब्द किसी दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिए गए, जैसे कैंची, बटन, तोप, कागज इत्यादि। कैंची, बटन, तोप, कागज इत्यादि। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य भाषाओं से भी शब्द लिए गए हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है। जैसे अंग्रेजी से डायरी, मिनट, रेडियो, स्कूल, हॉस्टल, सर्कस, स्टेशन, फुटबॉल। डायरी, मिनट, रेडियो, स्कूल, हॉस्टल, सर्कस, स्टेशन, फुटबॉल, डॉक्टर, टॉफी, प्लेटफॉर्म आदि क्या अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। और देखिए अरबी से क्या क्या लिए गए हैं? अरबी से कानून, किताब, खुफिया, गरीब, फकीर, कुरान। कानून, किताब, खुफिया, गरीब, फकीर, कुरान। कत्ल भी किसमें आता है? अरबी में। कुरान भी, फकीर अरबी में, गरीब अरबी में, खुफिया अरबी भाषा से। पनीर क्या लिखा है? मीनार, खजाना, ऐनक, अदालत आदि जो हैं अरबी भाषा से लिए गए हैं। हाँ देखिए, अब फारसी से क्या लिया? चुगलखोर, चापलूसी, दफ्तर, दुकान, बीमार, शिकार। चुगलखोर, चापलूसी, दफ्तर, दुकान, द से दफ्तर, द से दुकान, बी से बीमार, से शिकार, चुगलखोर, चापलूसी, बीमार, ये सब फारसी से लिए गए हैं। शानदार, बर्फ बाजार, जमींदार, रुमाल इत्यादि। तुर्की से, जैसे फारसी से चुगलखोर, चापलूसी, दफ्तर, दुकान, बीमार, शिकार, बर्फ बाजार, जमींदार, रुमाल आदि। अब देखिए तुर्की से लिया है गलीचा। तुर्की से लिया गया है गलीचा, दरोगा, बारूद। गलीचा, दरोगा, बारूद। गलीचा, दरोगा, बारूद, लाश, कैंची, कूली, सौगात, बंदूक आदि ना।
क्या हुआ, तो ये बाजार, जमींदार, रुमाल, ये सब किसमें है, फारसी की। तुर्की की देखिए, गलीचा, गलीचा गया, दरोगा या बारूद, लाश, कैंची, सौगात, बंदूक। फिर पुर्तगाल में तंबाकू, बाल्टी, तंबाकू, बाल्टी, साबुन, आलू, कमीज, गोभी, चाबी, पादरी, पालतू, तिजोरी, अलमारी, कप्तान, कमरा, मिस्त्री, नीलाम, गमला, इस्पात आदि। पुर्तगाली से कौन कौन शब्द आए हैं देखें। पुर्तगाली से तंबाकू, बाल्टी, साबुन, आलू, बाल्टी, साबुन, आलू, कमीज, गोभी, चाबी, अलमारी, तिजोरी, फालतू, पादरी, फालतू, पादरी, तिजोरी, अलमारी, कप्तान, कमरा, मिस्त्री, नीलाम, गमला, इस्पात आदि जो है पुर्तगाली शब्द हैं। चीनी भाषा से लीची, पटाखा, चाय, तूफान आदि। लीची, पटाखा, चाय, तूफान आदि। भैया जी गमला, इस्पात आदि। अब एक चीनी भाषा से देखें। देखो तो काम है इनमें कपूर डाल देना। जय हिंद, जय भारत।